नमस्कार एपी सिंह साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी से, नई दिल्ली से। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। बताना चाहूंगा श्रोताओं के हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी सिंह, जो कि मशहूर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। डॉक्टर साहब, बात ये करनी थी कि जो बड़े बड़े मछलियां हैं ठग भारत के भागे हुए हैं, जो ब्रिटेन में छिपे हुए हैं, विजय माल्या टाइप के, जी इनको लाने के लिए जब तैयारी कर रही है भारत सरकार, तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लंदन का, जी ब्रिटेन का, यूके का, वो जी आके तिहाड़ जेल क्यों छान रहा है? अरे म्यूजियम हमारा है, भारत का है, भगोड़ा भारत का है, पैसा भारत का लेके भागा है, जेल है, वो क्यों देख रहे हैं आके? क्या चाहिए उनको? महल चाहिए यहाँ? नहीं, अगर ऐसा ये कर रहे हैं जैसा कि पता चला और खबरें भी हैं, आए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। बिल्कुल गलत है। लंदन से क्या मतलब? ये तो लंदन वालों ने इतने दिन हमारे मुलजिम को, हमारे घोटालेबाज को, हमारे चोर को, हमारी आम जनता के साथ चीटिंग फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को, इस देश के साथ गलत करने वाले को भाग के वहां बैठा लिया, छुपा लिया। ये तो यही सबसे बड़ा अपराध है। और भारत का कानून, भारत का रहने वाले, भारत में घोटाला किया, भारत की अदालत का भगोड़ा, भारत की अदालत फैसला करेगी और भारत की सर्वश्रेष्ठ एशिया की सबसे अच्छी जेल तिहाड़, उसमें क्या ढूंढेंगे? वहां हमारे देश के पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री रह लिए, बहुत बड़े तांत्रिक सम्राट चंद्रा स्वामी जी रह चुके, अमर सिंह जैसे धनाढ़ व्यक्ति रह चुके जेल में, लॉरेंस बिश्नोई जैसा बड़ा क्रिमिनल रह लिया, अनुराधा चौधरी जैसी लेडी डॉन रह ली, और बड़े बड़े लखू भाई पाठक चीटिंग में नरसिम्हा राव जी जैसे प्रधानमंत्री रह लिए, केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री रह लिए, अन्ना जी जैसे समाज सेवक रह लिए। समझिए आप। तो जब ऐसे बड़े बड़े शहाबुद्दीन बिहार के और पता नहीं कहाँ कहाँ के, बहुत लंबी फहरिस्त है, वो लोग रह लिए, तब तो तिहाड़ की किसी ने देखने की बात नहीं की। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ तिहाड़ जेल है, ये तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खतरा है। क्या पता वो इस बहाने आतंकवादी, उसमें तो हमारे आतंकवादी भी रहते हैं, कश्मीर श्रीनगर के आतंकवादी रहते हैं जिन्होंने हमारे लोगों को उड़ा दिया। वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। हम अपनी अगर दिखवा रहे हैं तिहाड़ जेल को, तो हमारे उसके आगे तक के लिए खतरा है। हमारे देश का न्यायपालिका में तो राजा रंक फकीर सब बराबर हैं। इस देश में अगर प्रधानमंत्री जेल में रहा है तो चपरासी भी जेल में रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, नीचे से छोटे से छोटा व्यक्ति रह जाता है जेल में। और इस तरह से अगर उसकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं, क्या मतलब है? खाएगा यहाँ, रहेगा यहाँ, मेडिकल चेकअप यहाँ होगा, मानवाधिकारों की रक्षा हम करते हैं जेल में। कैदी हमारा, मुलजिम हमारा, परिवार उसका, हमारा सरकार, हमारी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसके अधीन तिहाड़ जेल है। बड़े बड़े मंत्री रह लिए, जेल मंत्री रह लिए खुद यहाँ। अभी पिछली बार जेल मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सांसद, कितने सांसद रह लिए। अब विदेशी लोग हमारी जेल का निरीक्षण करेंगे, वीडियो अगर बना के ले जाके रख दी और उन्होंने उसको अरबों रुपए में आतंकवादियों को बेच दिया, हमारे अन्य मुलजिमों का क्या होगा? जो निर्दोष साबित होकर बाद में बाइज्जत बरी होंगे, उनका क्या होगा? तो ये बहुत गंभीर विषय है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, ये तो कोई भारत सरकार की कमजोर नस नहीं है कि वो इंस्पेक्शन करने की इजाजत दे रहे हैं विदेशियों को, गोरों को, जिनका कोई हमारी जेल पे अधिकार नहीं है। हमारी नहीं, हुकूमतें क्यों इतनी कमजोर हैं? मैं गृह मंत्री जी को तुरंत चिट्ठी लिखूंगा, आज लिखूंगा और लिखूंगा, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो भी जानकारी अब तक जुटाई है वो सारी यहीं कहीं रखी जाए, लीक नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी एशिया की सबसे अच्छी, सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल है। दिल्ली देश की राजधानी में जेल है। हमारा ट्रायल का सिस्टम है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हमारी अदालत है, हमारा न्यायालय है, हमारी पुलिस है। तिहाड़ जेल की पुलिस अलग है, तमिलनाडु की पुलिस उसकी रक्षा करती है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, ऐसा तो नहीं है, आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और फौजदारी के वकील है, काउंसिल हैं, लेकिन आपके अनुभव से आप जेल में भी आते जाते रहते हैं। निर्भया कांड के चारों मुजरिमों से, तीनों से आप मिलने अक्सर जाते थे, जिनको फांसी हुई बाद में। लेकिन सवाल ये है कि जेल में कमी सुरक्षा के नजरिए से बता के ऐसा तो नहीं है कि प्रत्यर्पण जो है उनका, उस पर बाधा डाले यूके भारत लाने में उनको? नहीं, देखिए, वो होते कौन है हमारी प्रत्यार्पण की बात को रोकने वाले? अदालत का प्रत्यार्पण है, कानून के तहत प्रत्यार्पण है।
जेल को क्या दामाद बनाने जा रहे हैं हम, यहाँ महल बनाने जा रहे हैं? राजा साहब है वो क्या? चीटर है, फ्रॉड है नीरव मोदी, विजय माल्या। ट्रायल करेगा, अदालत करेगी, वो निर्दोष साबित होंगे, हम सम्मान करेंगे अदालत का फैसला। ट्रायल कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी, अंदर सुप्रीम कोर्ट करेगी, हम उसका फैसला मानेंगे। लेकिन ये तो नहीं मतलब वो क्या दामाद हो गए भारत के, राजा साहब हो गए, वो क्या हो गए हैं? अपराधी हैं और अपराधी लाया जा रहा है प्रत्यार्पण समिति के। वो कोई राजदूत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो लंदन के महाराजा नहीं है, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जाएंगे और ये सब होगा। वो है क्या? किसी साहब ये कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे चौहान जी, संदीप चौहान जी, आप बहुत देश के मार्मिक विषयों को बहुत गंभीरता से उठाते हैं। राष्ट्र हित के मुद्दे को आपने सदैव अपने चैनल पर वरीयता दी है, प्राथमिकता दी है, निष्पक्ष निडर निर्भीक पत्रकारिता को आपने आयाम बनाया। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, क्या अन्ना हजारे से बड़ा है वो? हमारे देश के राष्ट्र दूसरा महात्मा गांधी थे, अन्ना हजारे, वो बात अलग है। केजरीवाल जी ने उनका प्रयोग किया, दुरुपयोग किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। क्या उनसे चंद्रा स्वामी से बड़े हैं? क्या वो हमारे नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री रहे, लखूभाई पाठक चीटिंग, उन्हें भी जाना पड़ा, उनसे बड़े हैं क्या? सब जेल मैनुअल क्या कहता है ऐसे में मुलजिम के लिए, जो विचाराधीन मुलजिम है उसके क्या क्या हक बनते हैं? जैसे ये बड़ी मछलियां विजय माल्या टाइप के, तिहाड़ जेल का मैनुअल, जेल का दिल्ली जेल मैनुअल क्या कहता है? क्या मिलना चाहिए इनको, क्या नहीं मिलना चाहिए जेल में? नहीं, दिल्ली जेल मैनुअल बहुत वेरी क्लियर है, जो कि दिल्ली प्रिजन एक्ट है 2000 और दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 है। स्पेशल चैप्टर ऑन दिल्ली जेल के लिए दिया गया है, उसमें सारे चैप्टर्स यही हैं। सेफ कस्टडी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रिजन, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ कस्टडी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर्स। मैं डिटेल में बता देता हूँ। डिसिप्लिन ऑफ प्रिजन, फूड, क्लॉथिंग एंड बेडिंग ऑफ सिविल प्रिजन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स, हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स, interviews and letters of prisoners, offense in relation to prisons, prison offenses जो होते हैं उसके लिए दिया गया है, एडमिशन, रिमूवल एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रिजन। ये सारी मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनके। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जेल मैनुअल दिल्ली का हमारा इतना मजबूत है कि चाहे विजय माल्या हो, चाहे देश के वित्त मंत्री आरोपी बने, चाहे गृह मंत्री, सबके लिए जेल मैनुअल उनके अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। ब्रिटेन, यूके, लंदन जो कूद रहा है विजय माल्या और इनको सबको लेके, वो सिर्फ अपनी जो है चौधराहट जमाने के लिए कूद फांद कर रहा है। हमारी प्रिजन की कमेटी बनी हुई है, रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस ऑफ प्रिजनर्स की। सुपरिटेंडेंट चेयरमैन होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसका मेंबर होता है, मेडिकल ऑफिसर मेंबर होता है और साथ में वेलफेयर ऑफिसर होता है। हमारा पूरा द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी शैल मीट एट लीस्ट वंस ए मंथ टू डील विद petitions and representation from prisoners, and it shall follow such procedure for the examination of such petitions or representation as may be prescribed। हमारा कानून है, हमारी प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक जो हो जाती है उनके लिए है, सबके लिए। तो मतलब विजय माल्या इस टाइप के जो बड़ी मछलियां फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर जितने हैं इस टाइप के, इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड इंडिया के भगोड़े, इनके मतलब ये पैसे की दम पे इनको संतुष्टि देना चाहता है विदेशी शासन प्रशासन, जहां ये पड़े हुए हैं यूके लंदन में भी छिपे पड़े हैं कि भाई हमने तुम्हारी जेल का इंतजाम कर दिया है, तुम वहां होटल टाइप में रहोगे। ये संतुष्टि पैसा जो खाया है, क्या वजह होगी बार बार चक्कर काट रहे हैं भारत की जेल की? भारत का कानून एक है, संविधान एक है, अदालत एक है, अशोक स्तंभ एक है, सत्यमेव जयते एक है। दिल्ली तिहाड़ जेल प्रिजन का कानून एक है, लॉ एक है, वेलफेयर एक है, ह्यूमन राइट्स एक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारा एक है। सब समान है, इसमें राजा और रंग के लिए कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल असमानता नहीं है। सब केजरीवाल गए, उनको वही खाना दिया गया। चंद्रा स्वामी जी महाराज तांत्रिक सम्राट, सोचिए आप। क्या ये उम्मीद है डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद है कि ये जो दल आया है इंस्पेक्शन करने को तिहाड़ जेल का, यूके से, ब्रिटेन से, लंदन से, वो अपनी रिपोर्ट निगेटिव देते कि जेल में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं है और मामला ये प्रत्यार्पण का फंस जाए इनका? नहीं, अगर इन्होंने ऐसी दे दी, मैं अपने सारे कैदियों को निकालने की एप्लीकेशन लगा दूंगा। विजय माल्या या नीरव मोदी की क्या सुरक्षा है?
जो हमारे लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा की बात है, वो देश हित की बात करता है। उसके लिए तो विभिन्न आतंकवादी संगठनों से धमकियां मिलती हैं। इसकी क्या, इनका क्या, इनका तो इकोनॉमिक है, चीटिंग है, फ्रॉड है, मनी है, और क्या इन्होंने किया? न देश हित में किया, न राष्ट्र हित में किया, ये भाग गए भगोड़े। वो तो मैं फिर उनके लिए भी बात कहूंगा, सारे छोड़े जाएं, सारे निकाले जाएं। ये किस तरह से होगा? सबकी जान कीमत है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सब बराबर हैं कानून की दृष्टि में। इसीलिए हमारे न्यायाधीश का स्थान ऊपर ऊंचा रखा जाता है कि इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं, इधर डिफेंस काउंसिल खड़े होते हैं, दोनों का स्थान बराबर है, दोनों के अधिकार बराबर हैं, फैसला माननीय न्यायाधीश को करना होता है। शुक्रिया डॉक्टर ए पी सिंह साहब, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से इस खास मुद्दे पे बात करने के लिए नई दिल्ली से। नमस्कार। थैंक यू।